केवल 8। उसके पश्चात ना उस शिखंडी का कोई अस्तित्व रहेगा और ना ही भीष्म पितामह कोई संकट होगा। क्या होगा यदि तुम्हारे पितामह कल युद्ध भूमि में प्रस्तुत ही ना हो तो? उत्तम विचार मामाश्री। मैं एक योद्धा हूं और मृत्यु के भय से छुपूंगा नहीं। या तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा या फिर विजय प्राप्त करूंगा। 8 प्रहर तो क्या, 8 क्षण के लिए भी मैं युद्ध से विमुख नहीं रहूंगा। क्षमा कीजिएगा मामही, परंतु वीर होने में और मूर्ख होने में अंतर होता है। जानबूझकर मृत्यु के मुख में जाना क्या उचित है? एक महान योद्धा की भांति आप गौरव और सम्मान की मृत्यु चाहते हैं, परंतु अपनी सेना के प्रति आपके उत्तरदायित्व का क्या? आप भली भांति जानते हैं कि सेना आप पर पूरी तरह निर्भर है, फिर भी मामही अंगराज ठीक कह रहे पितामह। आपके और हस्तिनापुर के हित में यही श्रेष्ठ होगा। कल आप युद्ध में सम्मिलित ना हो। कुंती पुत्री, ये जानते हुए भी कि तुम हस्तिनापुर में अपने शत्रुओं से घिरी हुई हो, तुमने यहां रहने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हम सब कर्तव्यबद्ध हैं। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यह मेरा अंतिम निर्णय है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम्हें पितामह की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य पितामह की रक्षा करेंगे, किंतु इससे पूर्व ये अधिक महत्वपूर्ण है अंगराज, हमारी समस्या का अंत होना। हमें समय मिलते ही शिखंडी का वध करना होगा। उसके पश्चात हमें इस युद्ध में विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। मामहीम, गंगापुत्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैंने सदैव यही किया है। युद्ध भूमि में पूर्ण सहयोग दूंगा और यदि इस युद्ध भूमि में मेरा अंत हो गया तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि एक योद्धा का अंत रणभूमि में होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए मामहीम, आप इसका परिणाम जानते हैं। रुक जाइए मामहीम। आपको वचन देने के कारण मैं 9 दिनों तक रणभूमि से दूर रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो हस्तिनापुर और हमारी सेना के हित में होगा। विश्वास था कि आपके होते हुए हम ये युद्ध नहीं हार सकते। फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक कौरव भरे अंत के लिए आप पूरी कौरव सेना का संहार नहीं कर सकते। क्या इसलिए आपने सूत पुत्र को युद्ध भूमि से दूर रखा? यदि तुम्हें ऐसा लगता है
तो ठीक है, सूत पुत्र कर्ण। दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा। और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्ण पुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करें, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने हमें यही रहने का आदेश दिया।
समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है, परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है। शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया था फिर भी ये न्यू तोड़कर कहाँ चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र अतिशीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो।
उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है। प्रहार करो, प्रहार करो। सैव धर्मः सो धर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानं हिंसा धर्मो यावस्तिकः स्थितः अनानमानं हिंसा धर्मो यावस्तिकः स्थितः। अन्याय किया है भीष्म। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। भीष्म की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्म का अंत निश्चित है। करो पुत्रों। भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूं जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूं। प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो।
मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। नहीं पितामह, आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत विलंब कर दिया आपने आने में अंबा देवी। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ।
प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो।
यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। अपना अंतिम प्रहार करो। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पितामह, एक योद्धा के घाव से निकला रक्त उसको शोभा देता, आंखों से अश्रु नहीं। क्यों एक योद्धा का ऐसा प्रारब्ध होता है पितामह? क्षत्रिय अपनी कोमल गोद की शैया में सुलाया, और आज उन्हीं पितामह को मैंने शैया पर लेटा दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्तव्य पूर्ण करने पर आंखों में गर्व होना चाहिए पुत्र, होठों पर क्षमा नहीं। तुम सब भावनाओं के बंधन को तोड़ते हुए एक योद्धा का कर्तव्य पूर्ण किया है, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्रों, परिस्थिति चाहे जो सदैव धर्म का साथ देना। जैसा आज मुझे रोक कर किया है,
मुझे अपनी भूल समझ आ गई है माधव। मैंने सदैव अपने वचन का पालन किया, परंतु इसी कारण अधर्म के मार्ग पर चला। जिस समय समाज को मेरी आवश्यकता थी, उस समय मैंने समाज का त्याग किया, किंतु आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया वासुदेव। आज मुझे लगा हर बाण मेरे हर अधर्म का परिणाम है। आज मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो रहा हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया गंगापुत्र। आपका ये बलिदान, ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव ज्ञात करवाएगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं। पश्चाताप भरा जीवन जीना अत्यंत कठिन होता है पुत्र। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे साथ वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, धर्म का पालन करते समय जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलने के पश्चात अंत समय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पितामह! हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। मैं ये क्या किया तुमने? हाँ? सिंहासन पाने के लिए इतना अनर्थ कर दिया? नहीं, मैं प्रतिकार लूंगा। अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। दुर्योधन, आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने वही किया जो उसके स्थान पर तुम करते। ये क्या हो गया पितामह? ये क्या हो गया? ये पितामह, आपके कोई, आपके सिर को कोई संभल नहीं है। आपको कष्ट हो रहा होगा ना? मैं अभी तकियों का प्रबंध करवाता हूं। अरे दुर्योधन पुत्र, एक योद्धा के जीवन में भोग विलास का समय नहीं। जिसने शैया दी है वही मुझे तकिया भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा संबल जो एक योद्धा के अनुकूल हो।
गंगा जल जाए। माता, आपकी गोद में विश्राम करने का समय आ गया। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए पुत्रों। यहां रहकर तुम मुझे इस दशा में अधिक समय तक देख नहीं पाओगे। विश्राम करो, कल युद्ध शेष है। आज तुमने अपना एक कर्तव्य पूर्ण किया पुत्रों। क्षत्रिय किंतु अभी तुम्हारे अनेक कर्तव्य शेष हैं। नियताव्रता कर्ण, तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है।
जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। ये भयंकर है संजय, ये महाविनाश का प्रारंभ है संजय। वो वट वृक्ष गिर गया संजय, जिसकी छाया में हस्तिनापुर और मेरे पुत्र सुरक्षित थे। अब कौन करेगा कुरुवंश की रक्षा? कौन करेगा मेरे पुत्रों की रक्षा? कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है अंगराज। आप जानते थे कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं। पितामह, यदि आप जानते थे, फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? क्यों मुझे रणभूमि में नहीं आने दिया? मैं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र को अपने ही अनुजों से लड़ते नहीं देख सकता था। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें सदैव दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारा युद्ध नहीं, क्योंकि मेरी भांति ना तो तुम वचन से बंधे हो, ना ही राज्य से। तुम तो सदा परिवर्तन के लिए लड़े हो कर्ण। जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्ष किया है तुम। परंतु ये भी सत्य है कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो, शूद्र। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध नहीं, धर्म की सुरक्षा होता। इस महायुद्ध से विलग रहो पुत्र। मैं वही कर रहा हूं जो परिवर्तन के लिए उचित है। मैंने सदैव अपना कर्तव्य पूर्ण किया है पितामह।
आप मुझे रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। आपने जो किया उस पर आपका विश्वास था। मैं जो करूंगा उस पर मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। निसंदेह तुम एक महान क्षत्रिय भी हो और योद्धा भी। युद्ध और संघर्ष तुम्हारे रक्त में है। ये देह छोड़ते समय एक बात का खेद रहेगा मुझे कि यदि मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम विराजमान होते पुत्र। तुम्हारे ध्वज तले मैं गर्व से युद्ध करता और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती। ना ये अधर्म होते, ना ये युद्ध होता। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पार्थ, इस गांडीव ने तुम्हें क्या क्षति पहुंचाई है जो तुम अपना क्षोभ इस पर उतार रहे हो? आज तुमने जो किया निसंदेह बहुत कठिन था पार्थ। बहुत साहस चाहिए अपने श्राद्धेय पर प्रहार करने के लिए, और ऐसा करके मनुष्य का मन टूट जाता है, अशांत हो जाता है। परंतु धर्म स्थापना के लिए, पाप के अंत के लिए ऐसा करना अनिवार्य था धनंजय। परंतु पार्थ, अब समय अशांत रहने का नहीं। अपने मन, अपनी शक्तियों को, अपने कौशल को एकाग्र करके केंद्रित करने का है पार्थ। तुम्हारे समक्ष अब तक वास्तविक चुनौती नहीं आई थी, परंतु अब वास्तविक चुनौती का आरंभ हुआ है पार्थ। अब तक युद्ध भूमि में जो तुम्हारे समक्ष थे वो केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु अब कल जो युद्ध भूमि में तुम्हारे समक्ष होगा वो अपने सबसे घातक प्रहार तुम पर करेगा पार्थ। कौरवों की ढाल टूटी है और अब इस युद्ध में नियम टूटने प्रारंभ होंगे पार्थ।
स्वयं को संभालो पार्थ, और युद्ध के लिए सज्ज रहो, क्योंकि कल से प्रारंभ होगा वास्तविक महाभारत। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं माता। यदि तुम युद्ध के लिए सज्ज हो तो कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी गौरव गाथा सहस्त्र वर्षों तक गाई जाएगी। मैं आशा करूंगा कि इस युद्ध के पश्चात मैं गौरवशाली योद्धा कर्ण से भेंट कर सकूं। मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी पिता। नियति का लिखा मैं नहीं बदल पाया कुंती। वर्षों जिस द्वंद्व को मैं और तुम रोकते रहे, कल से वो प्रारंभ होगा। कल तुम्हारे दोनों पुत्र